Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and today in this particular video we are going to start a wonderful poem. The name of the poem is The Wonderful Words written by Mario Nell. Words are important, yes or no? Yes or no? Yes, words are important. अगर मुझे अपनी कोई बात आप तक पहुंचानी है तो मेरे पास वर्ड्स की बहुत ज़रूरत है. ऑफकोर्स साइन लैंग्वेज है और तरीके हैं, लेकिन मुझे अगर अपनी कोई भी बात एक्सप्रेस करनी है, आई नीड वर्ड्स. अगर मुझे अपने किसी इनजस्टिस के लिए लड़ाई करनी है तो आई नीड वर्ड्स. अगर मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल थॉट्स हैं और मुझे वो एक्सप्रेस करना है, आई नीड वर्ड्स. सो बेसिकली words are very important. Language is very important, and in this poem we are going to understand the importance of words. अगर words नहीं होते तो क्या होता? क्या हम एक दूसरे की बात उतनी आसानी से समझ पाते जितनी आसानी से हम आज समझ पाते हैं? लेकिन यही वर्ड्स कभी कभी हमें हर्ट भी कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा समझ में आ जाता है हमको. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्यूटिफुल पोम, वंडरफुल वर्ड्स, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस पोम ऑल अबाउट. This poem is all about the role and importance of language and language skills to shape the ideas of the mind. हमारे माइंड में कितने सारे आइडियाज आते हैं, कितनी क्यूरियोसिटी होती है. एक छोटे से बच्चे को आग भी अच्छी लगती है, उसको हर चीज़ जानना होता है. इवन जैसे मैं हूँ, बहुत बड़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में. ये क्यों होता है, ये क्यों करना है, ऐसा क्यों होता है. और ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे एक्सप्रेशंस, इन सारे थॉट्स को हम कैसे किसी के सामने रख पाते हैं? हाउ डू वी पुट देम फॉरवर्ड? वी पुट देम फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ वंडरफुल वर्ड्स. एंड when I talk about English, it's a beautiful language. I'm a literature teacher here, so I know that it's a beautiful language, and the way you can express each and every emotion, चाहे वो गिगल हो या लाफ हो या स्मर्क हो, हर एक छोटे से एक्सप्रेशन के लिए there is a word. So we are going to talk about the beautiful language and words. So here we start with our poem. Let's dive into it. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. हमारे पास बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और मैं ये वो सारे बच्चों से बात कर रही हूँ इस पोम के थ्रू जिनको ऐसा लगता है कि वो नहीं बात कर पाते लोगों के सामने, जिनको ऐसा लगता है कि अपनी बात, अपने एक्सप्रेशन सामने रखना बहुत मुश्किल होता है, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं. सो मे बी अभी जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी पढ़ी थी, कम्युनिकेटर पढ़ा था, क्रिएटिव पढ़ा था, आइडियलिस्ट पढ़ा था, देन वी हैड इंक्वायरर पर्सनालिटी पढ़ा था. तो उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वो क्या बोल रहा है हमारे जो पोएट हो क्या बोल रही है? नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई. श्रिवल मतलब किसी भी थॉट को कॉन्ट्रैक्ट मत होने दो, किसी भी थॉट को मरने मत दो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता तुम इसे बोलोगे किस तरीके से. For want of a way to say it. For want of a way. आप एक वे चाहते हो उसे बोलने के लिए. So never do this. If you have a thought, express it. For English is a wonderful game. English language को उसने क्या कहा है? उसने बोला है English language को उसने compare किया है एक wonderful game के जैसे. And all of you can play it because it's a language. And the language is beautiful and everybody can speak in this language. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. सिर्फ क्या करना है? आपके दिमाग में जो ब्राइटेस्ट थॉट्स हैं, जो आपके दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है, जिस चीज़ के बारे में आप इंक्विजिटिव हो, सो ये सारे थॉट्स को बस करेक्ट वर्ड्स के साथ मैच करना है. बेसिकली यू हैव टू गिव वर्ड्स टू योर थॉट्स एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ. आगे बढ़ते हैं. सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू and handsomely groomed and fed. तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, जो फीलिंग्स हैं, उन्हें सही वर्ड्स दो एंड जस्ट लेट देम फ्लो सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि वो क्लियरली आपके दिमाग से, आपके माउथ के थ्रू वो बाहर आए और सही तरीके से बाहर आए, सो दैट दे कैन रीच thousands of people out there. Okay? And handsomely groomed and fed. Why is this so important?
आप कोई भी बात जब कहते हो, आपकी वर्ड्स, आप जो बात करते हो वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करता है, आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में बात करता है, आपके मैनर्स के बारे में बात करता है। हम जो भी वर्ड बोलते हैं बहुत सोच समझ के और बहुत तोल के कहना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं आप वापस नहीं ले सकते, राइट? तो अगर आप कोई भी बात कहते हो तो वो बात इट शुड बी प्रॉपरली हैंडसमली ग्रूम्ड, मतलब आपको देखना चाहिए कि वो किसी को हर्ट नहीं करे। एंड फेड, इसका मतलब क्या होता है? फेड मतलब गिव फूड टू। सो उसमें इनफ थॉट्स होने चाहिए, एक सेंसलेस बात नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हो, जो वर्ड्स चूज कर रहे हो, उसमें इनफ सेंस होना चाहिए, इनफ रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो ग्रूम्ड होने चाहिए। For many of the loveliest things have never yet been said. इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, इतने सारे थॉट्स हैं एक्सप्रेस करने के लिए, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आज तक बोली नहीं गई हैं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे थॉट्स हैं जो आज तक एक्सप्रेस नहीं किए गए हैं। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, इतनी जो लवली चीज़ें हैं, हैव नेवर बीन येट सेड, वो आज तक कही ही नहीं गई हैं। Words are the food and dress of thought. It's a beautiful line. What does it say? जैसे हमारा जो एक ड्रेस है, हमारा जो एक थॉट है, एक कोई विचार है हमारे दिमाग में, वर्ड्स क्या हैं? वो उसको एक बॉडी देते हैं, फूड देते हैं, ड्रेस देते हैं, जिसे पहन के वो बाहर आता है। Here the poet is being very creative. Words are the food and dress of thought. यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि वर्ड्स क्या हैं? वो एक थॉट के लिए एक खाना है, वो उसका पहनावा है जिसके थ्रू वो बाहर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं। They give it its body and swing. तो वो उसको एक बॉडी देते हैं, उसको एक स्विंग देते हैं। स्विंग का मतलब क्या होता है? मूवमेंट देते हैं, एक मूवमेंट देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक थॉट है, उस थॉट को जब मैंने एक प्रॉपर वर्ड दिया, उस वर्ड को उसने ड्रेसअप किया, उसको फीड किया, उस वर्ड को मैंने, उसके बाद उसको एक बॉडी मिली मेरे वर्ड से, एंड देन इट मूव्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। आज की डेट में हर कोई कुछ नया सुनना चाहता है, कुछ फ्रेश सुनना चाहता है। लॉन्गिंग मतलब क्रेव करना, बहुत मन करना। सो एंड एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडे, आज की डेट में हर कोई चाहता है कुछ नया सुने, कुछ अच्छा सुने, एक्सप्रेस करना है हमें हमारे थॉट्स को। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। थॉट्स क्या होते हैं? हमारे माइंड का जो पिंजरा है, हमारे जो दिमाग का पिंजरा है, उसमें कैद कुछ थॉट्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ आइडियाज़ हैं। जैसे ही हम उन्हें वर्ड्स देते हैं तो वो एज अ मतलब फ्री बर्ड वो फ्लाई करने लग जाते हैं। जैसे ही हम उन्हें वर्ड्स देते हैं तो हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं और वो हमारे माइंड के उस पिंजरे से, उस केज से फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं और दूसरे तक पहुंच जाते हैं। तो बट वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, सिर्फ वर्ड्स ही हैं जो एक थॉट को फ्री कर सकता है, क्योंकि अदरवाइज तो थॉट्स क्या हैं? वो तो बंद हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, कहाँ है वो प्रिजन? वो प्रिजन तुम्हारी आंखों के पीछे है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज, और हो सकता है इस वक्त जैसे हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट है, एक क्वेश्चन है, एक ओपिनियन है, जिसे सिर्फ शेयर करने की देर है। अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज, इस वक्त हो सकता है तुम अगर उस बात को करोगे, अगर तुम उस वंडरफुल थॉट को एक्सप्रेस करोगे, तो हो सकता है इट कैन बी अ सरप्राइज फॉर द पीपल अराउंड यू। मे बी यू डू नॉट नो द वर्थ ऑफ योर थॉट, लेकिन हो सकता है लोगों को तुम्हारे थॉट का वर्थ समझ में आएगा। ओके, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस पोएम क्विकली, ठीक है? सो क्विकली एक बार इसको समझ लेते हैं। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट। हमें कभी भी अपने जो थॉट्स होते हैं उन्हें मारना नहीं चाहिए। श्रिवल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सिकुड़ जाना। क्यों? जस्ट बिकॉज हमें पता नहीं है हमें कैसे बोलना है। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत अच्छा गेम है और हर कोई उसको खेल सकता है। मतलब इट्स अ लैंग्वेज जो हर कोई सीख सकता है। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं आपको बस उन्हें एक्सप्रेस करना है with the help of words.
so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. मतलब अभी बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो नहीं कहे गए हैं, आपके पास सिर्फ इतना आप जरूरी है कि आप उन वर्ड्स को प्रॉपरली कह पाओ. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everybody is longing today to hear some fresh and beautiful thing. Words क्या हैं? Words जो हैं हमारे thought के लिए फूड है, ड्रेस है, बॉडी है, और वो एक मूवमेंट देते हैं उसको, क्योंकि आज की डेट में हर कोई अच्छे थॉट्स सुनना चाहता है. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. क्योंकि वर्ड्स जो हैं तुम्हारी जो आंखों के पीछे एक पिंजरा है, तुम्हारे दिमाग में एक पिंजरा है जिसमें तुम्हारे थॉट्स कैद हैं, लेकिन द मोमेंट यू गिव देम द ड्रेस एंड फूड ऑफ वर्ड्स, द मोमेंट द बॉडी ऑफ वर्ड्स, दे गेट फ्री फ्रॉम दैट प्रिजन, एंड यू नेवर नो राइट नाउ द थॉट दैट यू आर होल्डिंग अप. हो सकता है इसे कहो एंड यू विल बी गिवन अ मार्वलस न्यू सरप्राइज. So this was a beautiful poem written by Mary O'Neill, and now we are going to check out the summary. Every mind has thoughts. People are constantly trying to translate their thoughts into words. We should not let any idea go or fade just because we cannot find the right words for it. हर दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, एंड हम कंटिन्यूसली क्या ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम प्रॉपर वर्ड्स दें, सो दैट वी कैन रीच थाउजेंड्स ऑफ पीपल. आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे लोग क्या करते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं वो उनको रखते हैं, कुछ को पसंद आते हैं, कुछ को नहीं पसंद आते हैं, बट एटलीस्ट दे आर रीचिंग लैक्स ऑफ पीपल इन वन गो. हमारे पास अगर कोई आइडिया है तो वी शुड नॉट लेट इट फेड आउट जस्ट बिकॉज हमें नहीं पता उसे बोलना कैसे है. Rather, conscious efforts should be made to find words to express it clearly. इसीलिए हमें conscious efforts लेने चाहिए, मतलब हमें जानते हुए ये काम करना चाहिए कि अगर कोई thought है तो हम उसे किस तरीके से express कर रहे हैं. English is a wonderful language and trying to find suitable words for your thoughts is a wonderful game. English एक बहुत beautiful language है. जब आप सही words को, सही thought को express करने के लिए सही words को choose करते हो तो एक game की तरह हो जाता है वो. Many beautiful thoughts have not yet found expression. बहुत सारे beautiful thoughts हैं जिन्होंने अभी तक expression find नहीं किया है. Let everyone try to give his thoughts a body of proper words. हमें हमेशा हर किसी को उनके जो thoughts होते हैं उनको एक proper body देना चाहिए, मतलब उनको एक proper words देना चाहिए so that they can be expressed. Words are the food and dress of thoughts. वर्ड्स क्या है, वो फूड होते हैं और ड्रेस होते हैं थॉट्स का. दे सप्लाई द थॉट्स इट्स बॉडी एंड एनर्जी. वर्ड्स से ही तो आपके थॉट को बॉडी मिलती है, एनर्जी मिलती है, मूवमेंट मिलती है. एवरीवन वांट्स टू हियर समथिंग न्यू एंड ब्यूटीफुल. हम हर कोई, हमें कुछ नया सुनना है, हमें कुछ अच्छा सुनना है, कुछ ब्यूटीफुल सुनना है. द थॉट्स आर इम्प्रेजेंट इन आवर माइंड. इम्प्रेजेंट मतलब कैद हैं. दे आर प्रेजेंट इन आवर माइंड. We can liberate them only with the help of suitable words. हम उन्हें liberate कैसे कर सकते हैं? Liberate का मतलब होता है free. हम उन्हें free कैसे कर सकते हैं? सिर्फ उन्हें proper words देके. Who knows, there may be some splendid and original thought in your mind waiting for proper words. क्या पता तुम्हारे दिमाग में कोई इतना अमेजिंग सा थॉट है जो सिर्फ वर्ड्स का वेट कर रहा है, और जैसे ही वो तुम्हारे दिमाग से बाहर निकलेगा इट विल बी अ वंडरफुल सरप्राइज. सो दैट वाज आवर पोएम गाइज. आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ट्वाइस एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द समरी. नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द NCERT solutions. अरे सॉरी, बट वी forgot, before that we have to start with the literary devices. Literary devices क्या होती हैं? Literary devices वो होती हैं जितने भी आप devices use करते हो एक poem को लिखने के लिए to make it very interesting, to make it very engaging. Okay, so उसमें क्या क्या होता है? उसमें repetition होता है, एक rhyming scheme होती है, figures of speech होती है. तो हम इसमें देखते हैं इस poem में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं. सबसे पहले आ जाते हैं हम राइमिंग स्कीम में, और हम जाते हैं बैक टू आवर पोएम. सो ये जो आपकी पोएम है इसमें देख लेते हैं. नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई. अब हम क्या कर रहे हैं? हम अपना लास्ट वर्ड देख रहे हैं.
ठीक है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, इसको हमने नाम दे दिया ए, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड। अब इट, डाई और इट मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको बी नाम दे देते हैं। अब ये है गेम, गेम और डाई मैच कर रहा है, नहीं, इट से मैच कर रहा है, नहीं, तो ये हो जाएगा सी। और यहाँ पे आ गया आपका इट, सो ये क्या हो गया, अगेन बी मैच कर रहा है। अब ये नेक्स्ट टू लाइन से इनको देख लेते हैं, वर्ड्स इसको अगर देते हैं, ये एक स्टैंजा खत्म हो गया है आपका, ठीक है। ए हेड, इसको हम दे देते हैं बी। अब हेड के बाद यहाँ पे देखो हेड और फेड सेम है और ट्रू अलग है, तो बेसिकली इसको अब मैं तुम्हें अगर 4 स्टैंजास एक साथ दिखाऊं, सो ये जो है ये हमें इस फर्स्ट वाले में ही देखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें आप ऐसा देखोगे, डाई, ए, इट, बी, गेम किसी के साथ मैच नहीं कर रहा इसलिए सी, और इट जो है वो सेकेंड वाले के साथ मैच कर रहा है इसलिए बी। सो इसकी आपके पास राइमिंग स्कीम आ गई, ए बी सी और बी। कितना गंदा भी लिख रहा है ये। सो ए बी सी एंड बी, ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए बी लिखा हुआ है इसमें, आओ ये सी बी है, प्लीज करेक्ट कर लो इसको, सी बी। अब है मेटाफोर्स, हमने इसमें बहुत सारे मेटाफोर्स यूज किए हैं, जैसे कि इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। इंग्लिश को हमने किसके साथ कंपेयर किया है, एक गेम के साथ कंपेयर किया है, बट क्या हमने वर्ड यूज किया एज और लाइक, हमने एज और लाइक वर्ड यूज नहीं किया। मतलब इंग्लिश इज लाइक अ गेम तो ये सिमिली हो जाता, इंग्लिश इज एज वंडरफुल एज अ गेम तो भी ये सिमिली हो जाता। यहाँ पे ये मेटाफोर है। मेटाफोर्स क्या होते हैं, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं जिनमें कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर चीज से हम कंपेयर करते हैं लेकिन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट ये अगेन एक मेटाफोर है। टोन कैसी है इसकी, ये जो पूरी पोएम है ये बहुत इंस्पायरिंग है, ये आपको इंस्पायर करती है टू राइट, टू टॉक अबाउट योर वर्ड्स, थॉट्स, इंस्पायरिंग है और बहुत ही मोटिवेशनल है। अब हम आगे आते हैं और हम अपने स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। With your partner, complete the following sentences in your own words using the ideas in the poems. Do not let a thought shrivel and die because, क्यों नहीं करना चाहिए हमको, ये हम आंसर में जाते हैं, because you do not know how to say it. Okay? यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, do not let a thought shrivel and die because you do not know how to say it. English is a dash with words that everyone play. English is a wonderful game. One has to match dash, words are the dash. One has to match what? One has to match the words to the brightest thoughts in one's head. Words are the food and dress of thought. तो बेसिकली जो हमारी जो पोम है उसी के जो लाइन्स हैं उनको सिर्फ हमें कंप्लीट करना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। In groups of 4 discuss the following lines and their meanings. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्रेस, इसका मीनिंग जो है उसे एक्सप्रेस करो। So all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. इसका मतलब क्या है? The given lines mean that when someone has a thought in one's head and does not know how to say it, one should just use English words to pick the most accurate words that express one's thought in the best possible way. अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं बिकॉज उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन अगर हम नॉर्मल वर्ड्स की बात करें, थॉट्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें या मराठी की बात करें, कोई भी बात करें, सो ये प्लीज़ जो जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू यूज़ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, लेकिन अगर कोई थॉट है तो उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी के हेड में कोई थॉट है और उसको अगर नहीं पता कि उसको कैसे करना है, उसको कैसे कहना है, वन शुड जस्ट यूज इंग्लिश वर्ड्स। आप सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स यूज करो टू पिक द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड्स, कि कौन सा वर्ड एग्जैक्टली एक्यूरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत खुश हूं, मुझे अगर इसको बोलना है तो मैं बोलूंगी आई एम सैड, नहीं, आई हैव टू यूज द एक्यूरेट वर्ड, आई विल से आई एम हैप्पी।
दैट एक्सप्रेस वंस थॉट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जो मेरे थॉट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्रेस करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, इसका मतलब क्या हुआ? Through these lines, the poet says that there are so many beautiful things that have never been written. इतनी सारी इतनी खूबसूरत चीज़ें जो जिसके बारे में लोगों ने बात नहीं करी है, जिसके बारे में आज तक लोगों ने कुछ लिखा नहीं है। It is wrong to perceive that everything that has good has already been said by someone or the other. ये एक wrong perception है। It is wrong to perceive, मतलब ये मानना गलत है कि जो भी अच्छी बातें वो सब कोई ना कोई या तो कह चुका है या लिख चुका है। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी कहीं नहीं गई हैं। सो सोचो क्या है तुम्हारे थॉट्स में और उसको वर्ड्स दो एंड से इट। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ दीज टू लाइन्स। आगे बढ़ते हैं। एंड एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग, और आज की डेट में हर कोई लॉन्गिंग मतलब क्रेव कर रहा है कुछ नया सुनने के लिए, कुछ फ्रेश सुनने के लिए, कुछ ब्यूटिफुल सुनने के लिए। A fresh thought or idea is always welcomed by people as everyone is waiting for it. Simple कि सब लोग जो है वेट कर रहे हैं एक नए थॉट का, एक फ्रेश थॉट का, so that people can welcome it. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. It's a wonderful line, right? From its prison behind your eyes. इसका मतलब क्या हुआ? The human mind is a huge treasure where all the thoughts and ideas take birth. Human mind क्या है? वो एक खजाना है बड़ा सा, जिसके अंदर सारे ideas और thoughts जो हैं वो पैदा होते हैं। To express those thoughts और ideas, only words can help. और उन वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ वर्ड्स ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो से कि ये जो है हमारा जो माइंड है, हमारी आइज़ के पीछे जो हमारे इतने सारे थॉट्स हैं, ये एक तरीके से कैद हैं और सिर्फ वर्ड्स हैं जो इनको इम्प्रिजन कर सकते हैं, मतलब उनको फ्री कर सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं। एंड गाइज, वी आर डन विद दिस ब्यूटिफुल पोएम. We did the reading of the poem, understanding it, summary and the NCERT solutions. I hope you understood it well. If you have any doubts, please mention in the comment box and I'll get back to you. In the next video, we are going to start with another chapter, and stay tuned, stay connected. I'll see you very soon. Bye-bye.